स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, 1 मिनट में स्टार्ट कर रहे हैं। चलें, my dear students, we were doing bank reconciliation. This is our third class of bank reconciliation, अगर आप लोगों को याद हो। और reconciliation का मकसद क्या था कि पीरियड के एंड पर हमारी कैश बुक का बैलेंस और जो बैंक स्टेटमेंट आती है बाहर से उसका बैलेंस सेम नहीं होता, डिफर कर रहा होता है, सही है। और उस डिफर होने की दो मेजर हेड्स थे, दो मेजर वजूहत थी। एक हेड ये था कि कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी होती हैं जो कैश बुक में रिकॉर्ड हो गई लेकिन बैंक में रिकॉर्ड नहीं हुई, और कुछ ऐसी होती हैं जो बैंक में रिकॉर्ड हो गई हैं और कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई, तो उनको एडजस्ट करते थे और इक्वल कर लेते थे, सही है। और जो हम टाइप नंबर 1 पिछली लास्ट क्लास में हमने पहले टाइप का ही सवाल किया था, जिसमें आपके पास पीरियड के एंड के दोनों बैलेंसेस गिवन थे और आपने यूं नीचे उतरना था, रिकंसाइल करके, याद है? ओके, सही। तो हम लास्ट मीटिंग में हमने 3 सवाल कर लिए थे, शायद एक क्लाइंट वाला था, एक वो था सिल्विया के नाम से था और एक था विल्सन, सही है। नाउ वी आर डूइंग सारा। ये सारा वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को असाइनमेंट में दिया था, क्वेश्चन नंबर 10 देख लें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास बुक भी है, प्लीज कीप योर बुक्स विथ यू, अपने पास बुक्स खोल के रखें, ठीक है। तो मैं आगे इसको लेके चलता हूँ, सुने। सारा प्रिपेयर्स अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फॉर हर बिजनेस बैंक अकाउंट। देखें डाटा कैसे गिवन है, एट द एंड ऑफ ईच मंथ ऑन 31 मई 07। मैंने कहा था ये डेट हमेशा हाईलाइट कर लेना, जिस दिन हम रिकंसिलिएशन कर रहे हो, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, वो डेट हमेशा ऑलवेज हाईलाइट कर लेना, सही है। अब हर लेजर, हमारा लेजर यानी हमारी बुक यानी कैश बुक, कैश बुक का बैलेंस है 2759 क्रेडिट, 2759 क्रेडिट। मैंने आपको आई ऑलरेडी टॉट यू कि कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस नेगेटिव होता है, ओवरड्रॉन होता है, तो कैश बुक में नेगेटिव लिखेंगे, सही है। एंड हर, अंग्रेजी पढ़ें, एंड हर बैंक स्टेटमेंट शोड, देखो साफ साफ कह रहा है, जो बाहर से कागज का टुकड़ा बैंक स्टेटमेंट आई है उसका बैलेंस क्या है, शी हैड फंड्स पॉजिटिव, पैसे पड़े 131 के, तो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस पॉजिटिव 131 है, ओके राइट। तो कैश बुक 2759 है और बैंक 131 है। आइए देखें, यहाँ देखें। अब आपके पास मैंने यहाँ एक लाइन ड्रॉ की, इधर मैंने लिख दिया कैश बुक, बेटा इधर देख लें प्लीज, ये लिखा 2759 और ये बैंक स्टेटमेंट है, ये है 131, ठीक है। ये 131 पॉजिटिव है, बैंक स्टेटमेंट इज 131 पॉजिटिव, राइट, ओके। चलो अब हमें नीचे उतरना है और रिकंसाइल करना है, नॉर्मल वाला सवाल है। चलो बेटा क्या लिखा है, नंबर 1, द बैंक डेबिटेड सारा's अकाउंट विद चार्जेस 129, Sara has not recorded the charges। बेटा this is very simple, this is bank charges। आप लोगों को याद होगा बैंक चार्जेस, बैंक वाले तो एडजस्ट कर लेते हैं, हमें बोल देते हैं तो हम अपनी कैश बुक से लेस करते हैं, याद है। बैंक चार्जेस हम अपनी कैश बुक से लेस करते हैं, देखें तो आपने यहाँ लिख दिया बैंक चार्जेस, बेटा कितने थे, बैंक चार्जेस थे 129, ये बैंक चार्जेस 129 हमने कैश बुक से लेस कर दिया। ये सिंपल ट्रांजैक्शन है, कुछ ट्रांजैक्शन बहुत सीधी सीधी भी हैं, भी हैं, ओके। नाउ उसके बाद Sarah arranged 2500 to be transferred from her personal account
into the business bank account. गौर से सुनना, सोचो, पूरी ये रियल लाइफ ट्रांजेक्शन है. The bank made the transfer on 30th May, but Sarah has not made any entry for it in her records. यानी हम लोगों ने अपने पास रिकॉर्ड नहीं किया. देखो सुनो, सारा के दो अकाउंट थे, एक पर्सनल और एक बिजनेस, एक पर्सनल और एक बिजनेस. हम लोग रिकंसिलेशन बिजनेस अकाउंट के लिए कर रहे हैं. हम लोग बेटा रिकंसिलेशन बिजनेस अकाउंट के लिए कर रहे हैं. सही है, मेरी बात सुनो. सारा ने अपने पर्सनल अकाउंट से बैंक वालों को बोला मेरे पर्सनल अकाउंट से 2500 बिजनेस पे डाल दो, पर्सनल से बिजनेस में डाल दो. बैंक वालों ने ट्रांसफर कर दिए. बैंक वालों ने पर्सनल अकाउंट से बिजनेस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए. बैंक वालों ने पर्सनल अकाउंट से बिजनेस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए. पर्सनल अकाउंट से बिजनेस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए. ओके, तो जब बैंक वालों ने पर्सनल अकाउंट से बिजनेस में ट्रांसफर किए होंगे तो बिजनेस अकाउंट की बैंक बढ़ गई होगी, बिजनेस अकाउंट की बैंक क्या हो गई होगी, बढ़ गई होगी. तो बैंक वालों ने हमें लिख के भेजा कि आप भी अपनी कैश बुक बढ़ा लो, आप भी अपनी कैश बुक बढ़ा लो, क्योंकि बिजनेस अकाउंट की बैंक बढ़ गई है तो अब हमें अपनी कैश बुक भी बढ़ानी होगी. सही है, तो हम यहाँ लिखेंगे, इधर देखो, ट्रांसफर फ्रॉम अच्छा, मैं आपको एक याद दहानी क्या बोल दूं कि ये ट्रांजैक्शन ऐसी है जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड है. ये ट्रांजैक्शन ऐसी ही है बेटा जैसे इंटरेस्ट रिसीव है. इंटरेस्ट रिसीव्ड है, याद है, इंटरेस्ट रिसीव भी हमारे बैंक में आके गिरता था और फिर हमें अपनी कैश बुक को बढ़ाना होता था, हमें अपनी कैश बुक को बढ़ाना होता था. ओके, नाउ अब मैं रुक रहा हूँ, पॉइंट नंबर 2 एक बार फिर पढ़ लें. मैं रुक रहा हूँ, 2 एक बार फिर पढ़ें आराम से. Point number 3. On 22nd May, Sarah withdrew $100 cash which she did not यानी हमने रिकॉर्ड नहीं किया. भाई ये बैंक गई और बैंक से इन्होंने $100 निकाले. बैंक से $100 निकाले तो बैंक वालों ने तो बैंक को कम कर दिया. बैंक से $100 निकाले तो बैंक वालों ने बैंक को कम कर दिया. इनको उसूलन घर आके अपनी कैश बुक को भी कम करना चाहिए था. जब पैसे निकाले तो घर आके कैश बुक को भी कम करना चाहिए था. बेटा लिखा हुआ इन्होंने अपनी कैश बुक को कम नहीं किया. इन्होंने अपनी कैश बुक को कम नहीं किया. तो अब मैं कर लूं, ठीक है, ये 3 ट्रांजैक्शन हो गई हैं. नाउ फोर्थ ट्रांजैक्शन, चेक नंबर 543987 विच सारा इशूड. हम जो चेक इशू करते हैं वो पे होते हैं. हम किसी को चेक इशू करते हैं वो पेमेंट्स हैं. इशूड टू सप्लायर अपीयर्स ऑन द बैंक स्टेटमेंट एज 650. ये आ गया. सारा यानी हम लोग इनकरेक्टली रिकॉर्डेड द चेक एज 560. देखो बताओ, चलो, मैंने ये कल तीनों सवाल में आया था, आज फिर आया है. पहला सवाल, बेटा ये चेक रिसीव है या चेक पेड है, बताओ चैट बॉक्स में बताओ. ये चेक्स रिसीव्ड हैं या चेक्स पेड हैं, ये बताएं. ये चेक्स रिसीव्ड हैं या चेक्स पेड हैं. वेरी गुड, ये चेक्स पेड हैं. ये चेक्स पेड है, हमने चेक इशू किया है तो चेक पेड है. दूसरा सवाल, गलती हमारी है या बैंक की गलती है, ये बताओ. गलती हमारी है या बैंक की गलती है, बताओ बेटा, प्लीज बताओ. हमारी गलती है जी, सारा की गलती है, हम लोग की गलती है, हम लोगों की गलती है, तो हम सही करेंगे. सही है, ओके. अब आओ इधर देखो, इधर देखो, मैंने आप लोगों को किस तरह पढ़ाया था. ये देखो, एक स्टोरी सुना के पढ़ाया था. ये है बैंक और ये है हमारी कैश बुक सीबी. इधर देखो, आराम से समझ जाओगे अभी. बेटा मैंने किसी को 650 का चेक लिख के दिया, मैंने किसी को 650 का चेक लिख के दिया तो वो बैंक लेके जाएगा, तो बैंक वालों ने तो उसको बिल्कुल सही पे किए 650. बैंक वालों ने उसको बिल्कुल सही पे किए 650. अब मुझे बताएं, जब हम किसी को पेमेंट करते हैं तो हम भी तो अपनी कैश बुक को कम करते हैं ना. हम किसी को पेमेंट करते हैं तो माय डियर स्टूडेंट, वी आल्सो रिड्यूस आवर कैश बुक. तो हमने अपनी कैश बुक रिड्यूस तो की, लेकिन हमने बजाय 650 के हमने 560 से की. तो आंखें खोल के देख लो बेटा, हमने गलती की है. आंखें खोल के देख लो, हमने गलती की है. आंखें खोल के देख लो, हमने गलती की है. आंखें खोल के देख लो, हमने गलती की है, हमने गलती की है. कैसी गलती बेटा, हमें भी कितने, देखो इधर सोचो, हमें भी 650 लेस करने चाहिए थे. प्लीज सोचें, हमें भी 650 लेस करने चाहिए थे, हमने 560 लेस किए. हमें 650 लेस करने चाहिए थे, हमने 560 लेस किया. अब डायलॉग सुनना, हमें, मेरे हाथ को देखो, हमें ज्यादा लेस करना चाहिए था, हमने सिर्फ कम लेस किया. हमें ज्यादा लेस करना चाहिए था, हमने कम लेस किया. तो अब और लेस करेंगे ना. हमें ज्यादा लेस करना चाहिए था, हमने सिर्फ थोड़ा सा लेस किया. तो अब और लेस करेंगे ना, तो आप यहाँ 90 और लेस करोगे और टेक्निकली सोचो, -560 और -90, -560 और -90 मिलके -650 बन जाएगा ना.
-560 और -90 मिलके -650 नहीं बन जाएगा? हाँ, तो हम यहाँ लिखेंगे, तो देखो ट्रांसपोजिशन एरर 90। मैं इसको एक और तरीके से समझाता हूँ, एक और तरीके से समझें। यहाँ देखें बेटा, मैं आप लोगों को ज्यादा पैसे देने का था, मैंने कम दिए। सिर्फ यूं सोचो, मैं आपको ज्यादा देने का था, मैंने कम दिए, तो अब मैं अपनी जेब में डाल के और पैसे निकाल के आपको दूंगा ना। मुझे आपको ज्यादा देने चाहिए थे, मैंने आपको कम दिए, तो अब मैं जेब में डाल के और पैसे आपको दूंगा ना, तो मेरे जेब और कम होगा ना, कम होगा ना। सोचो, चलो इस पूरी पिक्चर को देख के सोचो, ये वाला टॉपिक सोचने वाला है। अब बेटा ये एरर पढ़ लो, चलो नोट नंबर 4 आप लोग एक बार पढ़ें, फिर पढ़ें, आप लोग भी पढ़ें और सोचें, प्लीज पढ़ें और सोचें। अब नोट नंबर 4, नोट नंबर 5 सॉरी। ऑन 31st में सारा लॉज्ड, लॉज्ड का मतलब डिपॉजिट्स, लॉज्ड का मतलब डिपॉजिट, कल बताया था ना। और डिपॉजिट्स वही चेक होते हैं जो हम रिसीव करते हैं, डिपॉजिट हम उन्हीं चेक्स को कराते हैं जो चेक रिसीव करते हैं। तो लॉज का मतलब समझ लो चेक रिसीव हुए, लॉज का मतलब चेक रिसीव हुए। ऑन 31 में बिल्कुल मंथ के आखिरी दिन, पीरियड के आखिरी दिन चेक रिसीव हुआ। दिस अमाउंट ऑन दी अपेयर्स ऑन द बैंक स्टेटमेंट डेटेड 3rd जून, 3rd जून, यानी 31 मई की शाम तक बैंक में ऐड नहीं हुए। आराम से सुनो, ये अनक्लियर्ड है, ये अनक्लियर्ड है, सुकून से सुनो। 31 मई की सुबह हमने एक चेक रिसीव किया, 31 मई की सुबह हमने एक चेक रिसीव किया। जैसे ही हमने चेक रिसीव किया, हमने अपनी कैश बुक को बढ़ा दिया। जैसे ही हमने चेक रिसीव किया, हमने अपनी कैश बुक को बढ़ा दिया। लेकिन बेटा जब बैंक में जमा कराए तो एक दिन में चेक क्लियर नहीं होता ना, तो 31 मई की शाम तक बैंक में नजर नहीं आ रहा। 31 मई की शाम तक वो बैंक में ऐड नहीं हुआ, रास्ते में इन ट्रांसिट है। तो बेटा याद है, अनक्लियर्ड चेक्स हम अपनी कैश बुक में ऐड करते थे, याद आ रहा है? हम अपनी बैंक स्टेटमेंट में ऐड कर लेते थे। अनक्लियर्ड चेक्स आर एडेड इन कैश बुक, बैंक स्टेटमेंट सॉरी, अनक्लियर्ड चेक्स आर एडेड इन बैंक स्टेटमेंट। अब उसके बाद नंबर 6, Sarah was advised by the bank that she earned 52 interest for the period in May, that her account was in credit. Sarah recorded this in May, but the bank did not credit her account until June. आराम से सुनो, देखो, बैंक did not, but the bank did not credit her account, but the bank did not credit her account, but the bank did not credit her account. सुने यहाँ, यहाँ सामने देख लें, इधर देख लें बेटा। हमारी बैंक में हमारे दो अकाउंट थे, एक करंट अकाउंट, एक फिक्स डिपॉजिट, एक करंट और एक फिक्स डिपॉजिट, एक करंट और एक फिक्स डिपॉजिट, सही है। अब हुआ क्या, हमारे फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में इस बार कुछ इंटरेस्ट इंटरेस्ट हमने कमाया। तो हमने बैंक को कॉल करके बोला, सारा ने बैंक को अगर कॉल करके बोला, मेरा फिक्स डिपॉजिट अकाउंट का इंटरेस्ट करंट अकाउंट में डाल दो, मेरा फिक्स डिपॉजिट अकाउंट का इंटरेस्ट करंट में डाल दो, सही है। जब सारा ने उसको फोन करके बोला ना, तो बैंक वाले ने तो अभी तक ट्रांसफर नहीं किया, सारा ने खुद अपने पास ऐड कर लिया, सारा ने बिल्कुल राइट टाइम पे अपने पास खुद की अपनी कैश बुक को अपडेट कर लिया। तो बैंक वाले को भी ट्रांसफर कर देना चाहिए था। जब हमने उसे बोला है कि भाई हमारा फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट करंट में डाल दो, हमारा फिक्स डिपॉजिट वाला इंटरेस्ट करंट में डाल दो, तो बैंक वाले को ट्रांसफर कर देना चाहिए था ना, उसने नहीं किया, सारा ने कर लिया। तो अब कमी क्या है, गलती बैंक की है। बैंक को अब हमारी बैंक स्टेटमेंट को बढ़ाना चाहिए था, उन्होंने नहीं बढ़ाया। तो अब मैं बैंक को बढ़ा दूं, अब मैं बैंक को बढ़ा दूं, सोचो। फिर मैं रुक रहा हूं,
फिर मैं रुक रहा हूं, देखें पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 6 एक बार फिर पढ़ें, पॉइंट नंबर 6 फिर से एक बार पढ़ें। अब क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी पॉइंट नंबर 7, 3 चेक्स इशूड इन मे, वो चेक्स जो हम इशू करते हैं वो हम पे करते हैं, जो चेक्स हम इशू करते हैं वो पे करते हैं, चेक्स पेड हैं with a total value of 942 were not debited on the bank statement until 31 मई। बेटा कल की क्लास में बहुत बार बोला था कि बैंक जब भी डेबिट होती है तो कम होती है, कैश बुक देखो सुनो, कैश बुक डेबिट होती है तो बढ़ती है, क्रेडिट होती है कम होती है, बैंक में उल्टा है, तो बैंक डेबिट होती है तो कम होती है। ये बेटा ये अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं यूपी है, क्या मतलब 3 चेक्स इशूड इन मई, बेटा समझ लो हमने मई के एंड पे किसी को कुछ पेमेंट्स किए हैं, मई के एंड पे हमने किसी को पेमेंट्स किए हैं, तो जब हम किसी को पेमेंट्स करते हैं, चेक्स पे करते हैं, तो हमारी कैश बुक को तो हम कम कर देते हैं, कैश बुक को तो हम कम कर देते हैं, लेकिन बेटा 31 मई की शाम तक बैंक स्टेटमेंट कम नहीं हुई, 31 मई की शाम तक ये चेक्स बैंक से डेबिट नहीं हुए, यानी बैंक से कम नहीं हुए, बैंक से कम नहीं हुए, सही है। तो याद है अनप्रेजेंटेड चेक्स हम अपनी बैंक से लेस करते थे, अनप्रेजेंटेड चेक्स हम अपनी बैंक से क्या करते थे, लेस करते थे। कितने बेटा 8,942, ठीक है, ये देख लें, एक नजर देख लें। अब एक रूटीन ट्रांजैक्शन आ गई जो पिछली एक क्लास में भी आई थी और आपको नोट्स में भी लिखवाई थी, जो ओरिजिनल नोट्स थे। A check for 276 issued to a supplier was cancelled, याद है, stop check, cancelled check, but Sarah has not recorded the cancellation of the check। बेटा याद है आप कभी किसी को गलती से चेक दे देते, चेक दिया, आपने अपनी कैश बुक को कम कर दी, लेकिन बाद में आपको एहसास हुआ कि ये चेक गलत दे दिया है, तो आप अपने चेक को स्टॉप कर देते थे, याद है, स्टॉप कैंसिल, स्टॉप कैंसिल। तो जो चेक स्टॉप हो जाता है वो बैंक तक तो पहुंचेगा ही नहीं, जो चेक स्टॉप हो जाता है वो बैंक तक पहुंचेगा भी नहीं, ना बैंक से कभी लेस होगा। तो अब जो आपने अपनी कैश बुक को कम कर दिया है वो गलत किया है, आपने अपनी कैश बुक को कम किया, गलत किया है, तो कैंसिल्ड चेक की वजह से दोबारा आप अपनी कैश बुक को बढ़ा दोगे। टू 276 यही है ना। चलो बेटा अब अल्लाह का नाम लें और दोनों साइड्स को देखें, अब ऐड करें, दोनों साइड्स को ऐड करें, क्या बनता है, -302। बेटा नीचे जो करेक्टेड आंसर है वो ओवरड्राफ्ट में, नेगेटिव का मतलब ओवरड्राफ्ट, -302। बेटा सवाल हो गया है, योर क्वेश्चन इज डन, योर क्वेश्चन इज डन। बेटा आप लोगों को मैंने कल ये असाइनमेंट में दिया था, डिड यू सॉल्व इट एट होम, प्लीज बताएं, आपने क्या इसको ट्राई किया था, और अगर किया था तो डिड यू गेट द करेक्ट आंसर, डिड यू गेट द करेक्ट आंसर, प्लीज बेटा रिप्लाई करें मेरे प्यारे बच्चों। डिड यू अंडरस्टैंड नाउ, क्या अब आप समझ गए बेटा, बताएं। चलो किसी ने कॉपी करना है कर लें, कॉपी करना है कर लें, प्लीज कॉपी इट, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, एक्टिव। किसी ने कॉपी करना है कर लें बेटा।
चलो कर लिया। अब लिख लिया आप लोगों ने बेटा, बोले। अब देखें बेटा, मैंने आपको ये चारों सवाल वो नॉर्मल रिकैंसिलेशन वाले कराए थे टॉप टू बॉटम। अब देखो मैं आपको याद दिलाता हूँ, याद है यू टर्न वाला सवाल याद दिलाता हूँ। अब ऐसा सवाल भी आ सकता है जिसमें आप देखो यहाँ खड़े होगे, देखो स्क्रीन पे देखो मैं हाईलाइटर से लिख रहा हूँ, यहाँ खड़े होगे, इधर खड़े होगे और आपको यहाँ पहुंचना होगा, इधर पहुंचना होगा। तो आप क्या करोगे, देखो ऐसे सवाल में कोई मुश्किल नहीं है, बी कॉन्फिडेंट, आप यू हैव डन 4 क्वेश्चन, यही सवाल होता है। आप पहले यहां से देखो, यहां से नॉर्मल नीचे उतरोगे, नॉर्मल नीचे उतरोगे। जब नॉर्मल नीचे उतरोगे तो रूल्स नॉर्मल रहेंगे। फिर जो बैलेंस ये होता है 302, वही बैलेंस यहाँ लिखोगे और फिर यहाँ से यूं 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 उल्टा जाओगे। फिर आप यहाँ से यूं रिवर्स जाओगे। तो जब नीचे से ऊपर उल्टा जाते हो तो रूल्स चेंज होते हैं। नीचे से ऊपर उल्टा जाते हो तो रूल्स चेंज होते हैं। जो चीजें आम हालात में लेस हो रही होती हैं वो ऐड हो जाती हैं, और जो ऐड हो रही होती है वो लेस। याद है यू टर्न जो आप लोगों को पढ़ाया था, यू टर्न। अब वो यू टर्न वाले सवाल आने वाले हैं, आपकी खिदमत में पेश होने वाले हैं। अब वो यू टर्न वाले सवाल आपकी खिदमत में पेश होने वाले हैं। कोई मुश्किल नहीं है, पहला सवाल मैं खुद कराऊंगा, फिर मैं आप लोगों से काम लूंगा, ठीक है। एनर्जी के साथ एक्टिव हो जाएं प्लीज। चलो यहां देखो, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा, एक दो पेजेस अपनी बुक के पीछे टर्न कर लें। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 निकाल लें माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1 जहां पेज पे थे एक दो पेजेस पीछे टर्न कर लें, सही है। अब सवाल का नाम क्या है, देखो स्टीव के नाम से सवाल है, स्टीव के नाम से सवाल है। अब देखें मैं देखूंगा कहां खड़े हैं और कहां जाना है। देखो अब मंजिल देखना, स्टीव्स बिजनेस बैंक स्टेटमेंट, यानी अब आपको बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस गिवन है। बैंक स्टेटमेंट शोड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ 3080 एट 31 अक्टूबर x3। देखो इंग्लिश पढ़ो क्लियर। बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस गिवन है, एक एंड का बैलेंस गिवन है बैंक स्टेटमेंट, सही है, ये गिवन है। अब डायरेक्ट अपनी रिक्वायरमेंट पढ़ें। अब डायरेक्ट अपनी रिक्वायरमेंट पढ़ें। व्हाट वाज द ओरिजिनल बैलेंस ऑन स्टीव्स कैश बुक। बेटा कैश बुक का ओरिजिनल बैलेंस, ओरिजिनल अनएडजस्टेड बैलेंस, सही वाला बैलेंस नहीं चाहिए बल्कि ओरिजिनल बैलेंस। तो एक कोने से दूसरे कोने पे जाना है। देखें बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस गिवन है, देखो बैंक स्टेटमेंट वाला गिवन है, और आपको कैश बुक का भी ओरिजिनल यानी अनएडजस्टेड बैलेंस निकालना है, सही है। ओरिजिनल यानी अनएडजस्टेड बैलेंस निकालना है, सही है। चलो अब मैं आपके सामने सॉल्व करना शुरू करता हूं। आप देखें यहाँ देखें, मैंने यहां पर एक तरफ लिखा कैश बुक, ये देख लो भाई, एक तरफ लिखा बैंक स्टेटमेंट, देखते रहो भाई। बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस ये गिवन है 3080 नेगेटिव, ये देखो ये गिवन है और ये निकालना है, देख लें आप, ये गिवन है और ये निकालना है, 3080 गिवन है और ये निकालना है, ठीक है। अब मैं एक एक करके चीजें पढ़ता हूं। अच्छा एक बात मैंने बार बार बोली थी, मैं फिर बोल देता हूं, सुन लो आप लोग, सब सुन लो रुक के। कैश बुक का याद है, टी अकाउंट, कैश बुक हमारी बुक है, वो बढ़ती है तो डेबिट होती है, कम होती है तो क्रेडिट होती है, और बैंक में उल्टा होता है। बैंक स्टेटमेंट बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, कम होती है तो डेबिट होती है, ओके। ना इधर देखें, क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहली लाइन में कह रहा है अनप्रेजेंटेड चेक, प्लेट में रख के बोल रहा है अनप्रेजेंटेड चेक्स, अनप्रेजेंटेड चेक्स यूपी, याद है अनप्रेजेंटेड चेक्स यहां से लेस होते हैं 1220, अनप्रेजेंटेड चेक्स 1220 आपने चुपचाप बैंक में से लेस कर दिया। आप जो नॉर्मल नॉर्मल ट्रीटमेंट वैसे ही करना जो पढ़ा है। दूसरा नाम है अनरिकॉर्डेड लॉजमेंट्स, बेटा लिख लें, लॉज का मतलब आपको पहले ही बताया डिपॉजिट्स, तो अनरिकॉर्डेड लॉजमेंट्स का मतलब अनक्लेयर्ड चेक्स, यानी ये वो चेक्स हैं जो रिसीव हुए हैं, हमने अपनी कैश बुक में ऐड कर दिए पीरियड के एंड पे, लेकिन बैंक में भी जमा कराएं, बैंक में भी ऐड नहीं हुए, बैंक में अभी तक पीरियड के एंड तक ऐड नहीं हुए, तो ये अनक्लेयर्ड है। इसका नाम है यूसीए, कितने 1240, और अनक्लेयर्ड चेक्स यहाँ बैंक स्टेटमेंट में ऐड होते हैं, अनक्लेयर्ड चेक बैंक स्टेटमेंट में ऐड होते हैं, याद है। हाँ भाई। अब तीसरा नाम बिल्कुल तैयार नाम है, स्टैंडिंग ऑर्डर, स्टैंडिंग ऑर्डर नॉट रिकॉर्डेड इन एंटर्ड इन द कैश बुक, याद है स्टैंडिंग ऑर्डर,
बैंकिंग चैनल के थ्रू डायरेक्ट पेमेंट कर दी थी तो अब अपनी कैश बुक को भी कम करते थे, याद है स्टैंडिंग ऑर्डर से। देखो मैं कम कर रहा हूं, इधर मैंने लिखा स्टैंडिंग ऑर्डर 890, स्टैंडिंग ऑर्डर 890 लिख दिया बेटा, तैयार चीजें ये। फिर अगला नाम है ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बेटा ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट मैंने आप सब बच्चों को पढ़ाया था कि ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट, ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट ऐसा ही है जैसे बैंक चार्जेस है। ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट इज लाइक बैंक चार्जेस, तो जो ट्रीटमेंट बैंक चार्जेस का है वही ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट का है। तो आप यहाँ आओगे, आप यहाँ लिखोगे ओडी, ओवरड्राफ्ट को ओडी लिखते हैं, ओडी इंटरेस्ट कितना है 80, वो यहाँ से लेस हो जाएगा। नॉर्मल ट्रीटमेंट, पहले नॉर्मल ट्रीटमेंट करते हैं। ये सब चीजें तो बिल्कुल ऑर्डिनरी थी, बस अब एक लाइन आपने सिर्फ सोचनी होगी, हमने सबने मिलकर सोचनी होगी। लास्ट क्या लिखिए, देखो पढ़ो पढ़ो, क्रेडिटेड, पढ़ो इंग्लिश पढ़ो, लास्ट लाइन, क्रेडिटेड इन एरर टू स्टीव्स अकाउंट बाय द डैश, बाय द डैश, पढ़ो, क्रेडिटेड इन एरर टू स्टीव्स अकाउंट बाय द बैंक, credited in error to Steve's account by the bank, credited in error to Steve's account by the bank। by the bank का मतलब गलती बैंक्स ने की है, गलती बैंक ने की है। अब जरा इसको हिज्जे कर करके सुकून से सोचो, मेरे वर्ड सुनो। बैंक वालों ने गलती से हमारे अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, बैंक वालों ने गलती से, देखो बैंक की गलती, एरर बाय द बैंक, एरर बाय द बैंक, बैंक वालों ने गलती से हमारे अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। आप सब लोगों को बोल बोल के बेटा थक गया हूं, बैंक क्रेडिट होती है तो बढ़ती है ना, बैंक क्रेडिट होती है तो बढ़ती है, इसका मतलब बैंक वालों ने गलती से हमारे अकाउंट को बढ़ा दिया। अब जरा मेरे हाथों की तरफ देखें तो देखें, समझ लो, इस इधर देखो, इस गलती से पहले वीडियो में देखें मुझे, इस गलती से पहले कैश बुक और बैंक बराबर थी, इधर देखो कैश बुक और बैंक बराबर थी, यहाँ देखें बैंक वालों ने गलती से हमारे अकाउंट को बढ़ा दिया है, बैंक वालों ने गलती से हमारे अकाउंट को बढ़ा दिया है, बढ़ा दिया है, सही। तो अब सही करने के लिए मैं बैंक को कम कर दूंगा, बैंक वालों ने गलती से बढ़ा दिया, मैं सही करने के लिए बैंक को कम कर दूंगा, बैंक को कम कर दूंगा। हाँ, कितना अमाउंट है 300, एरर बाय बैंक कितना है भाई 300 है, ठीक है। अब मेरी तरफ देखें, अब पहले ये आखिरी एरर सब बच्चे एक बार पढ़ लें, आखिरी वाला एरर एक बार सब बच्चे पढ़ के दिमाग में सोचें, घुमाएं घुमाएं, आखिरी एरर अच्छा एरर है, उसको एक बार पढ़ना पड़ेगा आपने। अब इधर देखें, हाँ सामने देखें, अब देखो स्टार्ट करते हैं। आप लोग मुझे नंबर्स बताएंगे, आप लोग कोई एक बच्चा मुझे कैलकुलेशन में हेल्प करे। बेटा अब हम यहाँ खड़े थे, देखो हम यहाँ खड़े थे -3080 पे, पहले नॉर्मल नीचे उतर जाओ, पहले नॉर्मल नीचे उतर जाओ, क्या करोगे नॉर्मल, आप लिखोगे -3080, फिर -1220, फिर +1240 और फिर -300। देखें -3080, -1220, +1240, -300, बताओ ये कितना है, ये बताओ कितना है, नीचे नीचे वाला नंबर बोलो, 3360, या आया नीचे 3360 नेगेटिव, सही है। पहले ऊपर टॉप टू बॉटम नॉर्मल नीचे उतर गए, टॉप टू बॉटम नॉर्मल नीचे उतर गए। अब आपको पता है जो नंबर यही होता है वो यहाँ आ जाता है, देखो सेम आ जाता है, याद है, जो नंबर यहाँ होता है वही यहाँ आ जाता है, जो नंबर यहाँ होता है वही यहाँ आ जाता है। अब आप यहाँ से देखो, अब आप यहाँ से ऊपर चढ़ रहे हो, अब आप यहाँ से ऊपर चढ़ रहे हो, तो जो चीजें वर्डिंग सुने आम हालात में लेस हो रही है वो अब ऐड होंगी, और जो ऐड हो रही होंगी वो लेस हो जाएंगी। तो अब अपने कैलकुलेटर में यूं लिखो, देखो कैलकुलेटर में लिखो -3360, -3360 +80 +890, -3360 +80 +890, आंसर दो, -3360 +80 +890, 2390, वेरी गुड, ये आंसर है, ये आपका आंसर है, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो कैश बुक का नेगेटिव बैलेंस यानी कैश बुक का ओवरड्राफ्ट आ रहा है 2390, कैश बुक का ओवरड्राफ्ट आ रहा है 2390, ये आपका पहला सवाल हो चुका है, ये आपका पहला सवाल हो चुका है यू टर्न वाला। ये पहला सवाल हो चुका है यूटर्न वाला, सही है। 3080 से देखो पहले आप यहां से यूं नॉर्मल नीचे उतरे, नॉर्मल नीचे उतरे, नॉर्मल रूल्स के साथ, जो बैलेंस ये था वही बैलेंस यहां लिखा, और फिर यहां से आपने रिवर्स करा।
जब रिवर्स जाते हो तो जो चीज़ें लेस हो रही होती हैं वो ऐड हो जाती हैं और जो ऐड हो रही होती हैं वो लेस हो जाती हैं इन वेरी सिंपल टर्म्स। अब एक नज़र देख लो, लिख लो, कॉपी कर लो, लिख लो, कॉपी कर लो, करो, करो, करो। जी हाँ, रिवर्स जाते वक़्त जो चीज़ें ब्रैकेट का मतलब नेगेटिव है ना, तो रिवर्स चढ़ते वक़्त नेगेटिव वाली चीज़ ऐड होती है, बिल्कुल। रिवर्स जाते वक़्त रूल्स चेंज होंगे, जब नीचे से ऊपर जाएँगे तो रूल्स चेंज होंगे बेटा। अब अब मैं आपसे 3 सवालात आपसे कराऊँगा, देखो पहले मैं बोल रहा हूँ वो आपने करने हैं अभी। बेटा प्लीज़ आपने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, उसमें ये देखो कैश बुक का बैलेंस गिवन है और आपने यू मैं पहले से खुद ही बता रहा हूँ, आप रिक्वायरमेंट को छोड़ दें। कैश बुक के बैलेंस से पूरा यू टर्न लगा के बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस तक जाना है। कैश बुक का देखो 875 गिवन है, यू टर्न लगा के बैंक स्टेटमेंट तक जाना है। क्वेश्चन नंबर 3 वो सवाल है जिसमें आपको सही बैलेंस निकालना है। देखो एडजस्टेड बैलेंस, सही बैलेंस, सही बैलेंस याद है नीचे वाला। इस ये वो सवाल होगा क्वेश्चन नंबर 3 मैंने जो आपको लेक्चर दिया था, इसमें कुछ इररिलेवेंट चीजें भी होंगी। क्वेश्चन नंबर 3 में इररिलेवेंट चीजें होंगी जो छोड़ देनी होंगी। और क्वेश्चन नंबर 4 अगेन यू टर्न है। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन यू टर्न है, सही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी यू टर्न है, क्वेश्चन नंबर 2 भी यू टर्न है, क्वेश्चन नंबर 4 भी यू टर्न है। क्वेश्चन नंबर 3 में यू टॉप टू बॉटम उतरना है, बाकी कुछ चीजें इसमें इररिलेवेंट भी होंगी। चलें 2, 3 एंड 4 करें माय डियर स्टूडेंट। 2, 3 एंड 4, कम ऑन 2, 3 एंड 4 प्लीज स्टार्ट। 2, 3 एंड 4 स्टार्ट।
बेटा क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 करें। 2, 3 एंड 4 कम ऑन, आपके पास बुक है। Question number 2, 3 and 4, my dear student, at least try your luck. Question number 2, 3 and 4, at least try your luck. अब यहाँ देखें, क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4, बेटा करें 2, 3 एंड 4 प्लीज। 2, 3 एंड 4, अगर किसी से हो गया तो बताए, अगर किसी ने कंप्लीट कर लिए तो बोलें।
करें बेटा क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। जरा सुने, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर लें। आप लोगों ने कर लिए, बताएं। कर लिया भाई, बोलो। चलें, मैं क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 मैं स्टार्ट कर रहा हूं, आप लोग देखें, सुने, आराम आराम से चलते हैं। कायरन बैंक अकाउंट, देखो वर्डिंग्स पढ़ें, गेम ऑफ वर्ड्स, इट्स ऑल गेम ऑफ वर्ड्स। कायरन बैंक अकाउंट इन हिज कैश बुक हैज अ बैलेंस ऑफ ऑन 31st मार्च ऑफ 875। देखो साफ साफ कह रहा है कैश बुक का बैलेंस 875 गिवन है और सिंपल पॉजिटिव बैलेंस है, तो ये पॉजिटिव है। इधर देखो आपने यहाँ लिखा 875, यहाँ खड़े और मैं आपको ओरली बता रहा हूँ यहाँ जाना है, ओरली बता रहा हूँ यहाँ जाना है, सही है। तो पूरा यू टर्न लेना है, लेकिन यू टर्न लेना हो ना लेना हो, हम तो अपनी अपनी चीजें अपनी अपनी जगह लिखेंगे। हम अपनी अपनी चीजें अपनी अपनी जगह लिखेंगे। चलो पढ़ो क्वेश्चन नंबर 2। Karen is awaiting a bank statement for March. In the meantime, he ascertains from correspondence that पहली चीज, अभी देखो पहली चीज, that bank charges imposed in March will amount to 27। बैंक चार्जेस, याद है बैंक चार्जेस क्या होते थे, जो बैंक से लेस हो चुके हैं लेकिन कैश बुक से लेस नहीं हुए, तो अब हम कैश बुक से लेस कर देंगे पक्का। अब अगली
करेक्टेड बैलेंस। किसी ने क्वेश्चन नंबर 3 किया था? किसी से क्वेश्चन नंबर 3 हुआ था? बोलो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 समझ गए? क्वेश्चन नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग मिल गई कि किस तरह आपने सॉल्व किया है? बेटा बाकी लोग रिप्लाई करें, बात समझ गए? क्वेश्चन नंबर 3 देखा आपने, इसमें कुछ चीजें इरेलेवेंट थी। आपको ये देखना होता है, देखो सुनो, कहाँ खड़े हो, कहाँ खड़े हो और जाना कहाँ है। खड़े कहाँ और जाना कहाँ है, मंजिल को देखना होता है। कहाँ खड़े हैं और कहाँ जाना होता है, ये देखना होता है। बाकी लोग भी बताएं, डिड यू अंडरस्टैंड? बेटा बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 चलें। क्वेश्चन नंबर 4 एक बहुत अच्छा सवाल है, प्योर यू टर्न वाला सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4 एक बहुत अच्छा यू टर्न वाला सवाल है। देखें, अच्छा देखें, बार बार बोलता हूं, कहां खड़े हो और कहां जाना है। ये देखो, कहां खड़े हो और कहां जाना है, इस पे फोकस करना। द कैश बुक ऑफ नाइट लिमिटेड, क्वेश्चन नंबर 4 शुरू कर रहा हूं। शोड अ बैलेंस ऑफ 15423 डेबिट। देखो कैश बुक का बैलेंस गिवन है, किसका गिवन है? कैश बुक। तो एक कोने पे खड़े हो, कैश बुक के कोने पे खड़े हो, और अब जाना कहां है? नीचे पढ़ो, नीचे पढ़ो रिक्वायरमेंट। ये देखो, व्हाट वाज द बैलेंस ऑन दी बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस। ये नहीं बोल रहा करेक्टेड बैलेंस। अगर करेक्टेड बैलेंस बोलता तो नीचे वाला बैलेंस होता। अगर करेक्टेड बैलेंस बोलता तो नीचे वाला बैलेंस होता। ये बोल रहा है, पूरा यू टर्न लेके ऊपर बैंक का ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस बताओ। बैंक स्टेटमेंट वाला बैलेंस, ये नहीं ओरिजिनल बैलेंस। उसने ये नहीं बोला करेक्टेड बैलेंस, प्लीज याद रखना। तो ये यू टर्न वाला सवाल है। अब मैं पहले कैश बुक का बैलेंस लिखता हूं। कैश बुक का बैलेंस है 15243 डेबिट। कैश बुक का बैलेंस है 15243 डेबिट। हम सबको पता है कैश बुक का डेबिट बैलेंस पॉजिटिव होता है। ठीक है, यहां खड़े हो और बेटा यहां जाना है, सही है। एक जगह खड़े हो, दूसरी जगह जाना है। चलो अब आ जाओ, एरर्स को एक एक करके पढ़ते हैं, आराम से समझते हैं। चलो, सबसे पहली लाइन में गिवन है अनप्रेजेंटेड चेक्स। तैयार मुंह से बोल रहा है यार, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। अनप्रेजेंटेड चेक्स का मतलब है वो चेक्स जो हमने पे किए हैं, कैश बुक से लेस हो गए लेकिन बैंक से लेस नहीं हुए हैं, तो ये बैंक से लेस हो जाएंगे, अभी कर दूंगा। अनक्लेड लॉजमेंट्स, लॉज का मतलब डिपॉजिट्स, यानी अनक्लेड चेक्स, ये यूसी हैं। यूसी बैंक में ऐड हो जाते हैं, याद है। अनप्रेजेंटेड बैंक से लेस होते हैं और अनक्लेड बैंक में ऐड होते हैं। बेटा ये तैयार गिवन है, अब इसमें बिल्कुल नहीं डरने की जरूरत है, तैयार चीजें, सही है। तो मैं 14239 और 2032, 14 और यूसी कितना है, ये अपनी अपनी जगह लिख रहा हूँ, चीजें अपनी अपनी जगह लिख रहा हूँ। 14239 और 2032। अब पढ़े इंग्लिश। ये ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 में आया था, क्वेश्चन नंबर 4 में अब जो एरर में पढ़ा रहा हूं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ाया था। इधर देखें, अमाउंट credited, amount credited in error to Knights Limited account by the bank। गलती बैंक ने की है बेटा, आंखें खोल के देख लो प्लीज, गलती बैंक ने की है। अमाउंट क्रेडिटेड, यानी इधर सुनो, इंग्लिश सुनो, वर्डिंग सुनो। बैंक ने बैंक ने गलती से हमारे अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है। बैंक ने गलती से हमारे अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है। और बेटा आप सबको पता है बैंक क्रेडिट होती है तो बढ़ती है। आप सबको पता है कि बैंक क्रेडिट होती है तो बढ़ती है। मेरी तरफ देखो, इधर देखो, इस गलती से पहले कैश बुक और बैंक बराबर थी। इधर देखें, इस गलती से पहले, मेरे वीडियो में देखें, वीडियो में देखें, इस गलती से पहले कैश बुक और बैंक बराबर थी। इधर देखें, बैंक वालों ने गलती से हमारे अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, यानी बढ़ा दिया। बैंक वालों ने गलती से हमारे अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, यानी बढ़ा दिया। तो बैंक की गलती है ना, और बैंक ने बढ़ाया है। बैंक ने क्या किया? बढ़ाया है। तो अब सही करने के लिए हम दोबारा बैंक को कम कर देंगे। सही करने के लिए दोबारा बैंक को कम कर देंगे। तो यहां लिखेंगे लेस एरर बाय बैंक 850।
हाँ भाई, ये 3 चीजें हो गई, ये 3 चीजें हो गई, बोलो। अब लास्ट पढ़ो। ये वाला एरर तुमने पिछले चारों सवाल में, सारा में, विल्सन में, सिलेविया में, और जो पहला सवाल करा उन सब में ही करा था। रिसीट, असल में चेक रिसीव हुआ है 1330 का, असल में चेक कितने का रिसीव हुआ है 1330 का, रिकॉर्डेड इनकरेक्टली इन द कैश बुक एज 1303। बेटा चेक असलियत में रिसीव हुआ है 1330 का, और हमने कैश बुक में ऐड कर दिया 1303। याद है ट्रांसपोजिशन एरर, याद आ रहा है? इसको देख के बता सकते हो, क्लियर लिखा है कि कैश बुक में गलती हुई है, हमारी बुक में गलती हुई है। इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि कैश बुक में गलती हुई है, यानी हमारी बुक में गलती हुई है। इसमें साफ साफ कह रहा है कि हमारी गलती है। ओके, चलो इधर देखो, मैं इसकी डमी आपको समझाता हूँ। ये देखो, इधर इधर देखें, यहाँ देख लें सब, ये कैश बुक है, ये बैंक है। बेटा हमें किसी ने 1330 का चेक दिया, हमने एक चेक रिसीव किया 1330 का। तो जब चेक रिसीव किया 1330 का और हमने बैंक में जमा कराया, तो बैंक वालों ने तो बिल्कुल सही ऐड किया, बैंक वालों ने तो बिल्कुल सही ऐड किया 1330। अब जरा सोचें बेटा, जब हम कभी चेक रिसीव करते हैं, जब हम चेक रिसीव करते हैं तो अपनी कैश बुक को भी तो बढ़ाते हैं। हम जब चेक रिसीव करते हैं तो अपनी कैश बुक को तो बढ़ाते हैं। हमने बढ़ाया तो सही, लेकिन देखो हमारी गलती, देखो हमने कितने से बढ़ाया, हमने बढ़ाया 1303 से। सोच लें, तो गलती हमारी है ना। अब जरा दिमाग से सोचें, हमें भी कितना ऐड करना चाहिए था 1330, हमें भी कितना ऐड करना चाहिए था 1330, हमने कितना किया है 1303। हमें ज्यादा, बेटा अंग्रेज बात सुने, हमें ज्यादा ऐड करना चाहिए था, हमने कम ऐड किया। हमें ज्यादा ऐड करना चाहिए था, हमने कम ऐड किया, कम ऐड किया। अब और ऐड कर लूं, अब 27 रुपए और ऐड कर लूं। और दिमाग से सोचो, जैसे ही मैं 27 रुपए ऐड करूंगा तो देखो दोनों साइड बैलेंस नहीं हो जाएगी। जैसे ही मैं 27 रुपए ऐड करूंगा दोनों साइड बैलेंस नहीं हो जाएगी। दिमाग से सोचो, सोचो। मुझे ज्यादा ऐड करना चाहिए था, मैंने कम ऐड किया। मुझे ज्यादा ऐड करना चाहिए था, मैंने कम ऐड किया, मैंने कम ऐड किया। मुझे ज्यादा ऐड करना चाहिए था, मैंने कम ऐड किया है। तो अब और ऐड करूंगा ना, 27 रुपए पढ़ लो, एक बार एरर को भी पढ़ लो और देख लो। 27 रुपए कैश बुक में ऐड होंगे। ठीक है, अब देखें भाई, बिस्मिल्लाह करते हैं, इधर देखें, इधर देखें, सब देखें, यहाँ सब देखें। बेटा आप लोग कहाँ खड़े हो, इधर खड़े हो 15243, इधर पहले ऊपर से नीचे, नीचे नॉर्मल उतरो, पहले नीचे नॉर्मल उतरो, लिखो 15243 प्लस 27, 15243 प्लस 27, ये नीचे आएगा 15270। ठीक है, अब आपको पता है जो नंबर ये होता है वही नंबर यहाँ लिखते हैं, 15270, जो नंबर यहाँ होगा वही यहाँ आएगा, जो नंबर यहाँ होगा वही यहाँ आएगा। अब आप यहाँ से रिवर्स जा रहे हो, अब आप यहाँ से रिवर्स जा रहे हो, अब आप यहाँ से रिवर्स जा रहे हो। तो जब आप रिवर्स जाओगे तो जो चीज आम हालात में लेस होगी वो ऐड हो जाएगी, जब आप रिवर्स जाओगे तो जो लेस हो रही होगी वो ऐड हो जाएगी, और जो ऐड हो रही होगी वो लेस हो जाएगी। अब मेरी बात सुनो, आप कैलकुलेटर में लिखना 15270 माइनस प्लस 850, ये ऐड हो जाएगा, प्लस 850 -2032 और प्लस 14239। देखें क्या लिखेंगे, 15270 प्लस 850 -2032 प्लस 14239। आंसर बताएं, ये आपका आंसर है बेटा। और पॉजिटिव आंसर आया, नहीं बैंक में पॉजिटिव पैसे पड़े, पॉजिटिव आंसर आया, बैंक में पॉजिटिव पैसे पड़े। देख लें बेटा, सॉल्व हो गया, समझ गए आप लोग, ये यू टर्न आप लोगों ने किया था, ये सवाल बताएं। बेटा आप लोग समझ गए, बताएं बेटा, प्लीज रिप्लाई करें।
चलो अब मेरी बात सुने। अब मैं आपको इस आप लोग जिस पेज पे हो एक पेज टर्न करोगे, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 मैं आपके सामने यहाँ अपने पिक्चर में भी लगाता हूँ यहाँ। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 चलो। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ये नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 मैं अपनी जरा लिटिल गाइडेंस दूंगा आपको, वो जरूरी है मेरी तरफ से। 5 क्या है बताऊं? 5 में दो बैलेंस गिवन है, नीचे उतरना है, टाइप नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 5 में दो बैलेंसेस गिवन है, नॉर्मल नीचे उतरना है। क्वेश्चन नंबर 5 में दो बैलेंस गिवन है, नॉर्मल नीचे उतरना है, सही है। एक आपके पास ये देखो, ये दो बैलेंस गिवन है, 5 में नॉर्मल नीचे उतरना है। अब 6 में देखें, 6 में एक मसला है, एक नया नाम है। क्वेश्चन नंबर 6 में एक वर्ड लिखा हुआ है बैंक कंट्रोल अकाउंट। क्या लिखा हुआ है? बैंक कंट्रोल अकाउंट। लिख लें उस पे, बैंक कंट्रोल अकाउंट कैश बुक का एक और नाम है। बैंक कंट्रोल अकाउंट का मतलब हमारा अकाउंट, यानी ये कैश बुक का एक और नाम है, सही है। तो इसको कैश बुक ट्रीट करना, सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करें। 5 नॉर्मल वाला है और 6 डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 बेटा, यू हैव 5 minutes। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6, कम ऑन डू इट, कम ऑन डू इट।
कर लिया भाई? बोलो भाई। आइए अब मैं करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5। At the end of the financial year on 31st March, Martin's business is sent a big बैंक स्टेटमेंट। देखो ये बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है कितना, 1250 बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है। और द बैलेंस इन द कैश बुक, ईयर एंड पे कैश बुक का बैलेंस 928 है। बेटा दोनों बैलेंसेस गिवन है टॉप वाले और दोनों डिफर कर रहे हैं, आपको नॉर्मल रिकंसिलेशन करनी है। चलो मैं लिखता हूं। पहला बैलेंस कौन सा है, 920, 1250 और 928 और 1250 सही है। ये देखो इधर देखो, कैश बुक का कितना है 928 बेटा, और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है 1250। ठीक है, दोनों बैलेंस डिफर कर रहे हैं। बोलो भाई, दोनों बैलेंस डिफर कर रहे हैं, नॉर्मल नीचे उतरना है। चलो पढ़ो। पहला पॉइंट नंबर 1, बैंक चार्जेस ऑफ 25 अपेयर ओनली ऑन द बैंक स्टेटमेंट। आसान चीज है, बैंक चार्जेस हम सबको पता है कैश बुक से लेस करते हैं। बैंक चार्जेस कैश बुक से लेस करते हैं, बैंक चार्जेस कैश बुक से लेस करते हैं। नंबर 2, अब देखो पढ़ो, अब देखें वापस आ गया ये क्वेश्चन नंबर 1 में भी आया था या 2 में आया था। इंटरेस्ट क्रेडिटेड ऑफ 5 अपेयर्स ओनली ऑन द बैंक स्टेटमेंट। बेटा ये बैंक स्टेटमेंट में इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है, तो बैंक स्टेटमेंट में इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है, तो बैंक स्टेटमेंट जब क्रेडिट होती है तो बढ़ती है ना, तो ये इंटरेस्ट रिसीव है। तो ये वो इंटरेस्ट रिसीव है जो बैंक में ऐड हो चुका है लेकिन कैश बुक में ऐड नहीं हुआ, तो कैश बुक में ऐड कर लेना। ठीक है, चलो मैंने यहां लिखा बैंक चार्जेस 25 और इंटरेस्ट रिसीव्ड 5 रुपए का। सही है। अब अच्छा एरर है, 3 वाला बहुत अच्छा है, 3 इज वेरी गुड। द बैंक हैज डिडक्टेड 86 इन रिस्पेक्ट ऑफ अ चेक मार्टिन हैज रिकॉर्डेड एज 68। हम लोगों ने 68 रिकॉर्ड किया है और बैंक में कितना लेस हुआ हुआ है, 86। मार्टिन हैज अ कॉपी ऑफ द चेक एंड इज सर्टेन दैट हिज फिगर इज करेक्ट। चलो मेरे 2 सवाल आते हैं। मैं हमेशा इस तरह के एरर में 2 सवाल पूछता हूँ। पहला सवाल, गलती सॉरी पहला सवाल, ये चेक रिसीव हुआ है पेड हुआ है बताओ। ये चेक रिसीव हुआ है या पेड हुआ है बताओ जी। चेक रिसीव्ड है या पेड है, बोलो। ये चेक रिसीव हुआ है पे हुआ है, पेड। वेरी गुड। डिडक्टेड लिखा है, लेस हो रहा है, तो पेमेंट हुई होगी ना, तभी तो लेस हो रही है। बेटा डिडक्टेड का वर्ड लिखा है, इसका मतलब पेमेंट हुई है तभी तो लेस हो रहा है। ठीक है, दूसरा सवाल, गलती हमारी है या बैंक की है, बोलो। गलती हमारी है या बैंक की है, बोलिए। गलती हमारी है या बैंक की है, बताएं। बैंक की गलती है। वेरी गुड, क्योंकि लिखा हुआ है मार्टिन के पास चेक की कॉपी है और मार्टिन इज सर्टेन दैट हिज फिगर इज करेक्ट, तो मार्टिन सही है, बैंक गलत है। इस बार बैंक गलत है। सही है। अब आ जाओ इधर, इधर देखो मैं समझाता हूं। ये देखें, ये कैश बुक है बेटा, आराम से समझ लोगे यार 1 मिनट में। और ये बैंक है। देखो भाई, हम लोगों ने 68 हम लोगों ने लेस किया है। इधर देखो, इधर देखो, हम लोगों ने 68 लेस किया है, बैंक वालों ने 86 लेस किया है। सब बच्चे यहाँ देख लो, हम लोगों ने 68 लेस किया और बैंक वालों ने 86। सवाल, गलत कौन है सही कौन है? हम सही है, बैंक गलत है। इस बार बैंक गलत है तो बैंक को सही करेंगे। अब 1 मिनट में समझ लो यार, बैंक वालों को भी, प्लीज गौर से सुने, बैंक वालों को भी 68 लेस करना चाहिए था लेकिन उन्होंने 86 लेस कर दिया। बैंक वालों को 68 लेस करना चाहिए था, उन्होंने 86 लेस कर लिया। मेरे हाथ को देखें, इधर देखें, बैंक वालों को कम लेस करना चाहिए था, उन्होंने ज्यादा लेस कर दिया। बैंक वालों को कम लेस करना चाहिए था, उन्होंने ज्यादा ज्यादा लेस कर दिया, तो बैंक नीचे आ गई होगी। अब मैं बैंक को उठाऊं तो बैंक में ऐड करूं 18 रुपए, तो जैसे ही बैंक में 18 रुपए ऐड करूंगा, देखो -86 प्लस 18, -86 प्लस 18 68 हो जाएगा। तो अब ये 18 बैंक में ऐड होगा, ये 18 रुपए बैंक में ऐड होंगे, ये 18 रुपए बैंक में ऐड होंगे। तो मैंने यहां लिख दिया, इधर देखें मैंने यहां लिखा
ट्रांसपोजिशन एरर इस बार बैंक ने किया, ट्रांसपोजिशन एरर इस बार बैंक ने किया 18 रुपए का। मैंने ये लिख के 30 सेकंड के लिए चुप हो गया। एक बार फिर सोचो, ये वो गलतियां हैं जिसमें बच्चे मुश्किल होती है बच्चों को, तो एक बार सोचना पड़ेगा। वन यू नीड टू थिंक। हाँ जी, कर लिया। अब नंबर 4 और 5 इजी है। एक अनप्रेजेंटेड एक अनक्लियर्ड है। 4 एंड 5 इज वेरी इजी, पढ़ो। 2 चेक्स रिसेंटली रिटर्न, वो चेक्स जो हम लिखते हैं वो पेड होते हैं, जो चेक्स हम लिख रहे होते हैं वो असल में पे होते हैं। 2 चेक्स रिसेंटली रिटर्न बाय मार्टिन 210 और 550 अपीयर्स ओनली इन द कैश बुक। खत्म। बेटा ये दोनों वो चेक्स हैं जो हमने पीरियड के एंड पे किसी को पे किए हैं और कैश बुक में नजर आ रहे हैं, नहीं कैश बुक से लेस हो गए लेकिन अभी तक बैंक से लेस नहीं हुए, अभी तक बैंक से लेस नहीं हुए, तो ये अनप्रेजेंटेड है, यूपी है ये दोनों। ठीक है। अच्छा, नंबर 5, डिपॉजिट चेक्स वही होते हैं जो हम चेक रिसीव करते हैं। जो चेक हम रिसीव करते हैं बेटा वही तो डिपॉजिट करते हैं। अ डिपॉजिट मेड बाय मार्टिन ऑन 20 मार्च ऑफ 400 आल्सो अपीयर्स ओनली इन द कैश बुक, ये अनक्लियर्ड है। तो बेटा पॉइंट नंबर 4 आपका अनप्रेजेंटेड है और पॉइंट नंबर 5 अनक्लियर्ड है। पॉइंट नंबर 4 अनप्रेजेंटेड है क्योंकि पॉइंट नंबर 4 वो चेक्स हैं जो हमने पे कर दिए हैं, कैश बुक से लेस कर दिए लेकिन बैंक से लेस नहीं हुए, जबकि पॉइंट नंबर 5 इज चेक रिसीव, वो हमने ऐड कर दिए, बैंक ने ऐड नहीं किए हैं। तो बेटा आप एडजस्ट कर लूं। बताओ, अनप्रेजेंटेड है 760, अनप्रेजेंटेड कितना है और अनक्लियर्ड है 400। ठीक है, चलो बेटा आप टॉप टू बॉटम नीचे उतर जाओ, टॉप टू बॉटम नीचे उतर जाओ। मेरे ख्याल से 908 रुपए पे बैलेंस होगा, 908 रुपए पे बैलेंस होगा। देख लो, ये क्वेश्चन नंबर 5 था, ये क्वेश्चन नंबर 5 था। 908 रुपए पे बैलेंस हुआ है। समझ गए तो बता दो, समझ गए तो बता दो भाई, समझ गए तो बता दो। 908 रुपए पे बैलेंस होगा ये। चलो, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 वो सवाल है जिसमें इररेलेवेंट चीजें गिवन होंगी। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा वो सवाल है जिसमें इररेलेवेंट चीजें गिवन होंगी। चलो, ये कर लिया था, मैं मूव कर रहा हूं स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा हुआ है? कैनी लिमिटेड बैंक कंट्रोल अकाउंट। मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि बैंक कंट्रोल अकाउंट का मतलब है कैश बुक। मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि बैंक कंट्रोल अकाउंट का मतलब क्या है, कैश बुक। तो कैनी लिमिटेड कैश बुक शोज अ बैलेंस ऑफ ओवरड्रॉन ऑफ 6530। कैश बुक का बैलेंस गिवन है, तारीख पढ़ लो 31 दिसंबर x3, ये डेट याद रखना। तो आप कैश बुक के टॉप पे खड़े हो, सुनना भाई, कैश बुक के टॉप पे खड़े हो और अब जाना क्या है, मंजिल पढ़ो, मंजिल पढ़ो। व्हाट, ये देखो रिक्वायरमेंट पढ़ो। व्हाट फिगर विल बी शोन इन द बैलेंस शीट, what figure will be shown in the balance sheet as at 31st December x3 for bank overdraft। देखो कह रहा है वो कौन सा बैंक बैलेंस है जो कि बैलेंस शीट में जाएगा, वो कौन सा बैंक बैलेंस है जो कि बैलेंस शीट यानी एसओएफपी में जाएगा। याद रखना, मैंने पढ़ाया था एसओएफपी में हमेशा सही बैलेंस जाता है, एसओएफपी में हमेशा करेक्टेड करेक्टेड सही सही करेक्टेड बैलेंस जाता है, एसओएफपी में हमेशा करेक्टेड बैलेंस जाता है। तो नीचे वाला बैलेंस चाहिए। इधर देखो, इसका मतलब तुम कहां खड़े हो बताओ, यहां देखो, ये देख लो, तुम्हारे पास ये कैश बुक है, ये बैंक के, इधर देखो ये 6530, ये देखें 6530 का ये बैलेंस गिवन है और तुम्हें यहाँ नीचे उतरना है, ये नीचे उतरना है, ये देख लें, ये आपको यहाँ नीचे उतरना है, ये आपका बैलेंस है।
तो बस यहां खड़े हो और यहां उतरना है। तो इस सवाल में बैंक का यूपी यूसी सब इररिलेवेंट होगा। बेटा कैश बुक के टॉप पे खड़े हो, कैश बुक के नीचे उतरना है, क्योंकि बैलेंस शीट का बैलेंस निकालना है। और बैलेंस शीट और एसओएफपी में हमेशा सही 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 करेक्टेड 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 बैलेंस जाता है, हमेशा करेक्टेड बैलेंस जाता है, याद है बेटा? हाँ, तो बेटा आप चलो स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है? On comparing the bank statement with the cash book, it is discovered that the following items have not been recorded in the cash book. अगले तीनों पॉइंट्स वो हैं जो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुए, तो चलो कैश बुक में एडजस्ट कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है? बैंक चार्जेस ऑफ 100 एंड ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट ऑफ 50। अगर तुम्हें याद हो तो मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि बैंक चार्जेस और ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट एक तरह की चीज है। ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट भी हकीकत में बैंक चार्जेस ही है। तो जो ट्रीटमेंट बैंक चार्जेस की है बेटा, वही ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट की भी है। तो ये 100 और 50, ये देख लो, 100 रुपए, और ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट कितना है? 50। ये दोनों लेस हो जाएंगे। हाँ, बैंक चार्जेस भी लेस हो जाएगा और ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट भी लेस हो जाएगा। ओके बेटा? अब उसके बाद अ क्रेडिट ट्रांसफर फ्रॉम अ कस्टमर ऑफ 2000। क्रेडिट ट्रांसफर याद है? क्रेडिट ट्रांसफर का मतलब बैंकिंग चैनल के थ्रू डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिया। क्रेडिट ट्रांसफर का मतलब बैंकिंग चैनल के थ्रू डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिया। डायरेक्टली ट्रांसफर, किसी कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे बैंक में पैसे जमा करा दिए, किसी कस्टमर ने बैंक में पैसे जमा करा दिए, तो बैंक बढ़ गई। तो अब हमें पता लगेगा तो हम अपनी कैश बुक को ही बढ़ाएंगे, याद है? और तीसरा नाम क्या है? अ डायरेक्ट डेबिट टू अ सप्लायर ऑफ 1000। याद है डायरेक्ट डेबिट? बैंकिंग चैनल के थ्रू डायरेक्ट पेमेंट करवाई तो वो लेस होगा। बेटा याद नहीं है डायरेक्ट डेबिट और स्टैंडिंग ऑर्डर? तो क्रेडिट ट्रांसफर 2000 रुपए का ऐड हो जाएगा, और डायरेक्ट डेबिट 1000 रुपए का लेस हो जाएगा। चलो कोई एक बच्चा टॉप से बॉटम उतर जाए, कोई एक बच्चा टॉप से बॉटम नीचे उतरे, टॉप से बॉटम नीचे उतरे, नॉर्मल नॉर्मल, जब ऊपर से नीचे उतरते हैं नॉर्मल। चलो उतरो। -6530, -100, -50, +2000, -1000, 5680। वेरी गुड, ये आंसर आ गया 5680 नेगेटिव, और यही आंसर है। बच्चे ने कहा यहाँ कुछ नहीं आएगा, मैंने कहा नहीं। मैंने कहा जरा देख लो, बाकी जो दो चीजें गिवन है वो अनक्लेड और अनप्रेजेंटेड है, समझाता हूँ। बस आपने टॉप से ही नीचे बॉटम पे उतरना था। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। अब बच्चे ने कहा वो रिमेनिंग सवाल भी पढ़ दो, मैंने कहा पढ़ देता हूँ। क्या लिखा है देखो, पढ़ो। द फॉलोइंग, यहां से देखें, द फॉलोइंग आइटम्स हैव बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। देखें इंग्लिश पढ़ें। द फॉलोइंग आइटम्स हैव बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट इन द बैंक स्टेटमेंट। तो अब नीचे जो 1 और 2 दो चीजें गिवन है ना, वो कैश बुक में रिकॉर्ड हो गई और बैंक में रिकॉर्ड नहीं हुई। कैश बुक में रिकॉर्ड हो गई और बैंक में रिकॉर्ड नहीं हुई। तो एक अनक्लेड होगा बेटा और एक अनप्रेजेंटेड होगा। एक अनक्लेड होगा और एक अनप्रेजेंटेड होगा। बताओ, ये चेक रिसीव जो हुए हैं, ये अनक्लेड होगा, और ये पहला वाला यूसी होगा और दूसरा यूपी होगा। और बेटा इस सवाल में यूपी और यूसी किसी काम के नहीं है। राइट वाले कॉलम की कोई भी चीज हमारे काम की नहीं है। राइट वाले कॉलम की कोई भी चीज हमारे काम की नहीं है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब इस पूरे चैप्टर में एक सवाल आपका रह गया है, एक सवाल रह गया है जो सारा के बाद वाला सवाल है। शायद क्वेश्चन नंबर 10 था सारा, 10 के या 11 के बाद बेटा आखिरी एक छोटा सवाल पेज टर्न करके कर लें। मैं आपको दिखाता हूँ सवाल। ये सवाल देख लें, ये किसी से हुआ था? क्वेश्चन नंबर 6 किसी ने किया था? बताएं बेटा, समझ गए क्वेश्चन नंबर 6? प्लीज रिप्लाई करें, बात करें मेरे से प्लीज। बाकी लोग भी बता दें बेटा प्लीज।
चलो मैं अब आपको एक क्वेश्चन और दिखाता हूं, ये करो। क्वेश्चन नंबर 11 करें, ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 करें, पेज नंबर 40 पे क्वेश्चन नंबर 11 सब बच्चे करें, चलें। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें भी कुछ इररेलेवेंट चीजें होंगी। क्वेश्चन नंबर 11 करो। क्वेश्चन नंबर 11 करें। देखते हैं इस सवाल को कौन पहचानता है। इस सवाल को कौन पहुंचाता है। इसमें इस सवाल में भी कुछ इररेलेवेंट चीजें गिवन है। इस सवाल में भी कुछ इररेलेवेंट चीजें गिवन है। चलो वेरी गुड, चलें, वेरी गुड, कुछ बच्चों ने कर लिया। क्लैप। सुनिए, अ कंपनीज, देखो इंग्लिश पढ़ो, साफ सादा जबान में बोल रहा है। अ कंपनीज बैंक स्टेटमेंट, मुंह से कह रहा है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट शोज एन ओवरड्राफ्ट ऑफ 3204। देखो बैंक स्टेटमेंट का ये वाला बैलेंस गिवन है और डेट याद रखना, सही है। अब इससे पहले कि आगे बढ़ो, पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लो। रिक्वायरमेंट पढ़ो जाओ। If the company prepares a balance sheet, if a company prepares a balance sheet, the figure for bank overdraft should be, कह रहा है अगर कंपनी बैलेंस शीट बनाती है तो बैलेंस शीट के अंदर, बैलेंस शीट में कौन सा बैलेंस जाएगा, बैलेंस शीट में कौन सा बैलेंस जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, कितनी बार बोला यार, अब क्या करूं मैं। बैलेंस शीट में हमेशा सही 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 करेक्टेड करेक्टेड बैलेंस जाता है, नीचे वाला। देखो नीचे, जो नीचे वाले बैलेंस है वो बैलेंस शीट में जाते हैं करेक्टेड। जो नीचे वाले बैलेंस बैलेंस है वो बैलेंस शीट में जाते हैं। तो इधर इधर देखो, यहाँ खड़े हो, बस नीचे उतरना है। इधर खड़े हो, ऊपर नीचे उतरना है, ये सब इररेलेवेंट होगा। इस सवाल में कैश बुक का जो भी डिटेल्स है वो सब इररेलेवेंट होंगी। इस सवाल में कैश बुक की जो भी चीजें होंगी वो सब इररेलेवेंट होंगी। चलो आओ बिस्मिल्लाह करते हैं, पढ़ते हैं। द स्टेटमेंट इंक्लूड्स बैंक चार्जेस। बेटा बैंक चार्जेस यहाँ कहीं आता है, बैंक चार्जेस यहाँ आता है, लेकिन इस सवाल में ये इररेलेवेंट है। इस सवाल में बैंक चार्जेस किसी काम का नहीं है। हम सबको पता है कि बैंक चार्जेस कैश बुक में एडजस्ट होता है, लेकिन वो हमारे किसी काम का नहीं है। आगे पढ़ो। द स्टेटमेंट डज नॉट इंक्लूड, अब शुरू हुआ, देखो यहां से ये काम की चीजें शुरू हुई, अनक्लेयर्ड और अनप्रेजेंटेड। द स्टेटमेंट यानी बैंक स्टेटमेंट डज नॉट इंक्लूड चेक्स ऑफ 780 पेड
चेक्स ऑफ 780 पेड टू अ सप्लायर, ये चेक्स पेड हैं, चेक्स पेड अनप्रेजेंटेड होते हैं. नॉर एन अमाउंट ऑफ 370 रिसीव फ्रॉम अ डेटर, रिसीव फ्रॉम अ डेटर, ये चेक रिसीव है. एक चेक्स पेड है, 780 चेक्स पेड है और 370 चेक रिसीव है. बोथ ऑफ दीज अमाउंट्स अपेयर ऑन द बैंक स्टेटमेंट फॉर अप्रैल. मार्च के बैंक स्टेटमेंट में नजर नहीं आ रहे. तो बेटा ये दोनों में से एक अनप्रेजेंटेड होगा और एक अनक्लेयर्ड. अनप्रेजेंटेड चेक वो चेक होगा जो हमने पे कर दिया है लेकिन 31 मार्च तक बैंक स्टेटमेंट से लेस नहीं हुआ, बैंक स्टेटमेंट में नजर नहीं आ रहा. और अनक्लेयर्ड वो होगा, अनक्लेयर्ड वो होगा जो अनक्लेयर्ड वो होगा जो हमने रिसीव किया है, कैश बुक में ऐड हो गया लेकिन बैंक में ऐड नहीं हुआ. तो अनक्लेयर्ड है 370. चलो ऊपर से नीचे नॉर्मल उतरो. -3204, -780 और +370, नीचे आंसर आ जाएगा 3614. दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर माय डियर स्टूडेंट. ये आपका आंसर है. कर अब हो जाना चाहिए था बेटा, बहुत सारे सवाल मैंने करा दिए हैं, अब हो जाना चाहिए था. कर लिया. चलें, अब मैं अपने सवालात खुद लिखता हूँ, अब आप लोग करें. मैं अपने सवालात लिख रहा हूँ आप लोग के लिए, सही है? आप लोग की खातिर अपने सवाल लिख रहा हूँ, वो आप लोग करेंगे. चलो चलो बेटा, मैं सवालात लिख रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करेंगे. हाँ ठीक है, सुने. बैंक स्टेटमेंट बैलेंस इज इक्वल टू 4000 ओवरड्राफ्ट. देखो ओवरड्राफ्ट बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस ओडी गिवन है, सही है. अब आपको यूपी गिवन है, अनप्रेजेंटेड गिवन है 3000 के, अनक्लेयर्ड गिवन है 4000 के, सही है. फिर आपके पास स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं 500 के, और आपके पास हैं बैंक चार्जेस 300 के. रिक्वायर्ड ओरिजिनल कैश बुक बैलेंस, ओरिजिनल यानी अनएडजस्टेड कैश बुक बैलेंस. चलो खुद करके बताओ कौन सा सवाल है, यू टर्न है, क्या है क्या नहीं है. चलो करो. बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस गिवन है और ओरिजिनल कैश बुक का बैलेंस निकालना है. बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस गिवन है और ओरिजिनल कैश बुक का बैलेंस निकालना है. करो करो बेटा, स्टार्ट. चलो मैं सॉल्व कराता हूं.
इधर ही सॉल्व करते हैं। देखें, ये कैश बुक है देखो, और ये बैंक है, ठीक है। आपको ये बैंक स्टेटमेंट का वाला बैलेंस गिवन है, ऊपर वाला 4000 का नेगेटिव, ठीक है। अब आपके पास यूपी कितना है, यूपी है 3000 और यूसी है 4000, ठीक है। पहले यूं टॉप टू बॉटम नीचे उतरो, टॉप टू बॉटम नीचे उतरो, कितना आया? टॉप टू बॉटम नीचे उतरोगे तो मेरे ख्याल से आएगा नेगेटिव 3000, ठीक है। अब आपको जाना कहाँ है, ये कैश बुक का ओरिजिनल ये चाहिए, ये वाला चाहिए। चलो, ये नेगेटिव 3000 यहाँ है तो यहाँ भी नेगेटिव 3000 होगा। अब दो चीजें कैश बुक की गिवन है, एक गिवन है स्टैंडिंग ऑर्डर, स्टैंडिंग ऑर्डर भी कैश बुक से क्या होता है, लेस होता है 500। एक गिवन है आपके पास बैंक चार्जेस, ये भी लेस होता है। तो बेटा आम हालात में लेस होता है ना, तो नीचे से ऊपर जाते हुए ऐड हो जाएगा, नीचे से ऊपर जाते हुए ऐड हो जाएगा। तो नेगेटिव 3000 प्लस 300 प्लस 500, नेगेटिव 3000 प्लस 300 प्लस 500, नेगेटिव 2200 आंसर आ जाएगा। कैश बुक का आंसर आ जाएगा नेगेटिव 2200, ये आंसर आएगा। कैश बुक का आंसर नेगेटिव 2200 आएगा। किसी का आया है भाई, बोलो। किसी का आया है? कुछ बच्चों का आया है, कुछ बच्चों का नेगेटिव 2200 आंसर आया है, कुछ बच्चों का नेगेटिव 2200 आंसर आया है, बोलो भाई। हाँ, आया है भाई, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आना चाहिए बेटा, अब बहुत सारे सवाल हो गए, अब तो आना चाहिए यार। इट द चैप्टर इज ऑन एंड, खत्म, अब आपका टेस्ट है। ये सबको बोल दूं, अब इसके बाद अगले 2 दिन के अंदर आपका टेस्ट होगा। विद इन 2 days आपका बैंक रिकंसिलेशन का टेस्ट होगा, सारे क्वेश्चन रिवाइज करके बैठेंगे, बड़ा डिटेल टेस्ट होगा इसका। चलो इधर देखो, एक और सवाल। यूपी गिवन है 3000, यूसी गिवन है 4500, डिसऑनर्ड चेक गिवन है 500, क्रेडिट ट्रांसफर गिवन है 800, कैंसल्ड चेक गिवन है 600, रिक्वायर्ड बैंक बैलेंस टू बी रिपोर्टेड इन एसओएफपी। चलो बताओ, एसओएफपी में कौन सा बैंक बैलेंस रिपोर्ट होगा? एसओएफपी में कौन सा बैंक बैलेंस रिपोर्ट होगा, बताओ। एसओएफपी में कौन सा बैंक बैलेंस रिपोर्ट होगा, बताइए। करो बेटा। करें। चलो मेरी बात सुनो, ये एक ऐसा सवाल है जिसमें आपको अनएडजस्टेड कैश बुक बैलेंस यानी कैश बुक का टॉप का बैलेंस गिवन है नेगेटिव 4050, और आपको कहां जाना है, बैंक बैलेंस टू बी रिपोर्टेड इन एसओएफपी। एसओएफपी यानी बैलेंस शीट,
बैलेंस शीट में हमेशा सही बैलेंस रिपोर्ट होता है, याद है बच्चों? बैलेंस शीट में हमेशा सही बैलेंस रिपोर्ट होता है। नीचे वाला ये देखो, तो इस सवाल में ये बैंक की सारी ट्रांजैक्शन इररिलेवेंट होगी, यूपी यूसी ये सब इररिलेवेंट होगी, ठीक है? चलो, यूपी किसी काम की नहीं है, पहली लाइन, यूसी किसी काम का नहीं है, छोड़ दो। डिसऑनर्ड चेक, याद है डिसऑनर्ड चेक यहाँ कैश बुक से लेस होता है, कितना है? 500। डिसऑनर्ड चेक कैश बुक से लेस होता है 500। क्रेडिट ट्रांसफर क्या था? बैंकिंग चैनल में किसी ने आपको डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिए, क्रेडिट ट्रांसफर कितना है? 800, ठीक है? और बेटा कैंसिल चेक याद है? कैंसिल चेक हमेशा ऐड होता था, आपको मैंने ये पहले पढ़ाया हुआ यार, क्योंकि आपने गलती से लेस कर दिया और पैसे तो आउट नहीं होंगे बैंक से। चलो भाई नीचे का आंसर दो। 4050 माइनस 500 और प्लस 1400, ये आपका आंसर है 3150 नेगेटिव। 3150 नेगेटिव इज योर आंसर। 3150 नेगेटिव इज योर आंसर, बोले भाई। भाई नीचे वाले को दोनों बैलेंस एक ही होते हैं बेटा, करेक्टेड बैलेंस का दोनों एक ही हैं, ये निकाल लो, ये निकाल लो, ये दोनों एक ही चीज है बेटा, इसमें कोई फर्क नहीं है। नीचे वाले दोनों बैलेंस एक होते हैं, लेकिन हाँ जब बैलेंस शीट का वर्ड लिखेगा या करेक्टेड बैलेंस का वर्ड लिखेगा तो नीचे वाला निकालना है। करेक्टेड नीचे वाला बैलेंस सही होता है। नीचे वाले बैलेंस का मतलब या तो सही बैलेंस का वर्ड लिखेगा सही, या करेक्टेड, या फिर बैलेंस शीट। करेक्टेड सही या बैलेंस शीट या एसओएफपी, ये वाला बैलेंस नीचे जाता है सही। देख लो भाई, किसी आप लोग बात समझ गए? ये वाला बैलेंस ऊपर वाला नहीं निकालना था इस बार, नीचे वाला बैलेंस निकालना है। ये बेटा ये सही बैलेंस होता है नीचे वाला। चलो चलें, सवाल को पढ़ें, सवाल को पढ़ें और मुझे बताएं, सिर्फ ये बताएं क्या ये यू टर्न वाला सवाल है या नहीं, ये बताएं। सवाल को पढ़ के मुझे बताएं कि क्या ये यू टर्न वाला सवाल है या नहीं, ये बताएं। यस बिल्कुल ये यू टर्न वाला सवाल है, ये यू टर्न वाला सवाल है। एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम पे जाना है आपने।
कर लिया? बोलो भाई, कर लिया? बताएं बेटा, बैंक का बैलेंस क्या गिवन था? बैंक का बैलेंस गिवन था 6000, 6000, ठीक है। अब देखें आपके पास यूपी कितना आ रहा है, यूपी अनप्रेजेंटेड है 400, अनक्लेड कितना है 2500, ये ऐड हो जाएगा। चलो बेटा कितना बनाइए, पहले नॉर्मल नीचे उतरे, 8100, ये 8100 आ गया। जो बैलेंस यहाँ होगा वही बैलेंस यहाँ होगा। अब आप यहाँ से ऊपर जाएंगे। यहाँ अब पहले ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट कितना है, ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट है 300, ये लेस होता था। इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन दी बैंक, बैंक में क्रेडिट हुआ है नहीं, बैंक में ऐड हुआ है तो कैश बुक में भी ऐड होगा। इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव ये 400, और डिसऑनर चेक लेस होता था आम हालात में, ठीक है। चलो अब नीचे से तुम ऊपर जा रहे हो तो रिवर्स करो, नीचे जैसे ऊपर जा रहे हो 8100 में 800 ऐड करो, 400 लेस करो और 300 ऐड करो। करो भाई, 8100 प्लस 800 प्लस 300 माइनस 400, 8800 इज द आंसर। बच्चे कह रहे हैं 8800 आंसर है, यही है? हाँ चलें, अब मेरी जो बात मैं कह रहा हूं मेरी बात सुने, आप लोगों ने मेरी तरफ देखें। अब आप लोगों ने आज जाके ये सारे क्वेश्चन, बेटा जो मैं बोल रहा हूँ बात सुनो बेटा, आप लोगों को पूरा माहिर बनना है। सबसे बड़ी बात है, घर में बैठे हो सुकून से यार, कोई ट्रैवलिंग कॉस्ट, कोई ट्रैवलिंग टाइम, कुछ भी नहीं लग रहा। तो मेरे जितने क्वेश्चन मैंने क्लास में कराए वापस से करें बेटा, अपने आप को बड़ा तकब्बुर ना करें, बड़ा आदमी ना समझें, आम आदमी हो यार तुम लोग, बच्चे हो, भी बच्चे भी नहीं हो। तो प्लीज सारे क्वेश्चन वापस से करें, ये जो मैंने अभी कराए सब करें। और अपनी बीपीपी और कैप्लन की किट, बीपीपी और कैप्लन की किट में जितने भी बैंक रिकंसिलिएशन के सवाल हैं ढूंढे और करें। बीपीपी और कैप्लन की किट में जितने भी बैंक रिकंसिलिएशन के सवाल हैं वो सारे करें। सही? ओके, राइट। चलें, अपना ख्याल रखिएगा और टेस्ट के लिए तैयार रहें। अल्लाह हाफिज।